हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक्स हमारी चैप्टर चल रहा था नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़। ठीक, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसमें था कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डायफ्रैगमेटिक हर्निया। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हर्निया होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हर्निया क्या होता है? हर्निया इज़ अ कंडीशन इन विच एन इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू पुशेस आउट थ्रू अ वीक ओपनिंग इन द मसल और सराउंडिंग वॉल। हर्निया क्या होता है? कैसी कंडीशन होती है जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है या फिर टिश्यू होता है, पुश करता है, जहाँ पे हमारे मसल्स वीक होती हैं उसके वॉल या फिर उसके सराउंडिंग वॉल्स में। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मतलब कि प्रोट्यूड्स हो जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, मतलब उभरे हुए दिखते हैं। ठीक है, वही होता है हमारा हर्निया। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल पेशेंट के हर्निया। इसमें देखते हैं जैसे ये हमारा दिया है नॉर्मल का, और ये हमारा जिसमें दिया है हर्निया की कंडीशन दिख रही है। तो जैसे में नॉर्मल में क्या है, ये हमारा स्किन हो गया, यहाँ पे मसल्स हो गए, एब्डोमिनल वॉल होगा, और ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया। ये तुम्हारा नॉर्मल पेशेंट का है, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन हो गया। और अगर किसी को हर्निया हुआ है तो वो फिर कैसे दिखे? तो जो हमारी ये पहली होती है स्किन की लेयर्स थी, फिर उसके बाद मसल्स था, फिर एब्डोमिनल वॉल था और इंटेस्टाइन था। तो जो हमारी पहले तो हमारी अगर इसमें हर्निया में क्या था कि अगर हमारी किसकी वजह से होता है, वीक मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारा वीक एरिया इन मसल्स वॉल, तो जो हमारा मसल्स वॉल है वहाँ का एरिया वॉल कैसी है, वो वीक है, जिसकी वजह से क्या, जो हमारा इंटेस्टाइनी कमिंग आउट साइड। तो देखिए ये जो हमारा ये इंटेस्टाइन है, ये कैसे हुआ है, बाहर साइड निकला हुआ है, मतलब बल्जिंग आउट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हर्निया की कंडीशन में सिम्टम्स दिखते हैं, और ये हमारे नॉर्मल्स का दिख रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स के क्या क्या कितने टाइप्स के होते हैं हर्निया। तो मेनली हमें 4 टाइप्स पढ़ते हैं कि 4 टाइप्स के हर्निया होते हैं। पहला हमारा है इनग्वाइनल हर्निया, नेक्स्ट दूसरा है अम्बलाइकल, थर्ड है हमारा डायफ्रैगमेटिक हर्निया, और फोर्थ है हाइटल हर्निया। ठीक, तो हम इसमें देखें डायग्राम के थ्रू जो हमारा इनग्वाइनल हर्निया है ये कहाँ पे होता है, ग्रॉइन एरिया साइड होता है। जो हमारा इसमें यहाँ पे मसल्स होती है बल्ज इन ग्रॉइन, मतलब कि जो हमारा हर्निया सीन करता है ग्रॉइन एरिया में दिखा है, बल्जिंग आउट दिखते हैं। जो अम्बलाइकल हर्निया दिखा है ये किसके साइड कहाँ पे दिखता है, नेवल एरिया में, मतलब अम्बलाइकल में होता है। और जो डायफ्रैगमेटिक हर्निया होता है ये हमारा चेस्ट कैविटी के जस्ट ऊपर ऑर्गन्स में, मतलब कि थ्रू आउट हो जाता है। यहाँ पे हमको पढ़ना कौन सा है, डायफ्रैगमेटिक पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइटल हर्निया है। तो देखते हैं इसका क्या दिया है। तो पहला जो हमारा क्या था, इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया में क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप्स के होते हैं, और किस में कहाँ पे अकर होते हैं, ग्रॉइन एरिया में। और इसमें क्या है, इंटेस्टाइन पुशेस थ्रू वीक एब्डोमिनल वॉल। जो हमारा इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे पुशेस थ्रू होगा, किसके थ्रू, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू, मतलब कि हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीक है, उसके थ्रू हमारे जो ऑर्गन्स से मतलब उसको बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अम्बलाइकल। तो अम्बलाइकल हम लोग ने देखा तो कहाँ पे होता है, वो हमारे नेवल एरिया में कॉज करता है। किसमें, द अकर नियर अम्बलाइकस नेवल, मतलब ये हुआ। और ये किसमें मोस्टली कॉमन होता है, इन्फेंट्स में ये कॉमन होता है। नेक्स्ट हमारा दिया है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टमक मूव्स अपवर्ड इनटू चेस्ट थ्रू डायफ्राम। तो हम लोग इस यहाँ पे देखे थे, देखिए हाइटल हर्निया क्या है, जो हमारा एब्डोमिनल जो चेस्ट कैविटी होती है वो कहाँ डिफेक्ट दिखता है, ये मतलब कि अगर कोई ये चेस्ट थ्रू डायफ्राम, मतलब कि जो हमारा स्टमक जो पार्ट है स्टमक का वो मूव्स हो जाता है कहाँ पे, अपवर्ड साइड से, मतलब चेस्ट कैविटीज के साइड। नेक्स्ट हमारा है डायफ्रैगमेटिक हर्निया। ये क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन मूव इनटू चेस्ट कैविटी थ्रू डिफेक्ट इन डायफ्राम, मतलब कि कोई डायफ्राम में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से जो हमारा चेस्ट जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो कहाँ हो जाता है, चेस्ट कैविटी में मूव हो जाता है, दिया ना, मूव इनटू चेस्ट कैविटी। ठीक है, कॉज रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, किसकी वजह से होता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है न्यूबॉर्न में, तो उसकी वजह से ये कॉज होता है। तो हमको पढ़ना कौन सा है इन सब में से, डायफ्रैगमेटिक हर्निया होता है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं पर इसका निमोनिक्स भी हमारा है, आप इसको याद करने, IUHD, आई से इनग्वाइनल, यू से अम्बलाइकल, H से हाइटल, और फिर डी से दिया है डायफ्रैगमेटिक। ठीक है, कॉज मेनली क्या होता है, वीक मसल्स की वजह से, कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, हैवी लिफ्टिंग, क्रॉनिक कफ की वजह से, हमारे जो
कोई भी इंक्रीज़ हो जाता है एब्डोमिनल प्रेशर में। सिम्टम्स क्या दिखेंगे? स्वेलिंग होगा, बल्ज होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, वॉमिटिंग होगा, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ होगी और एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक, तो ये था हमारा हर्निया, ये आप डायग्राम का तो था, निमोनिक्स भी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।